वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हमारी ऑलरेडी 42 क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। आज की है क्लास नंबर 43। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव कर लेते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज है 26 अक्टूबर 2024 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस बोलते हैं, तो एनपीएस का एक ट्रस्ट है जिसका नाम है एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं और ये वुमेन है चेयरमैन, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनपीएस ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं जिनका नाम है चित्रा जय सिन्हा एनपीएस ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये आप लोग को याद रखना है। अब वुमेन न्यूज़ में है तो वुमेन से रिलेटेड हम लोगों ने पिछली जितनी भी 5 6 7 न्यूज़ पढ़ी थी वो सब मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है? क्लियर है? तो एक तो हमारा चित्रा सिन्हा से रिलेटेड हो गया, एनपीएस ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग और कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के भी नए चेयरपर्सन बनाए गए थे और इनका नाम है विजय किशोर राहतकर, ठीक है? विजय किशोर राहतकर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरमैन एक्चुअली चेयरपर्सन बनाए गए थे। ये है मेल पर्सन है लेकिन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये भी हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। क्यों बनाई गई है पूरी कहानी मैंने आप लोग को बताई थी। इसके अलावा हमने बोला था कि फुटबॉल में 50 इंटरनेशनल गोल मारने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है, जिसका नाम है बाला देवी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? क्लियर है? आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों इंडियन आर्म मेडिकल फोर्स, इंडियन आर्म मेडिकल सर्विसेज, एक सेकेंड, इंडियन इंडियन फोर्स मेडिकल सर्विसेज की नए फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई है जिनका नाम है आरती सरन। और ऐसी नेवी मेडिकल सर्विसेज की वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई है जिनका नाम है कविता सहाय। ये दोनों आप लोग को याद रखने हैं। तो लगभग वुमेन जितनी भी न्यूज़ में थी सारी मैंने आप लोग को कवर करवा दी और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको डेली 8 से 10 नई जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड जीता है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है, महात्मा गांधी के नाम पे अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दारा सिंह खुराना ने जीता है और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है दारा सिंह खुराना कौन है, तो ये आपके बॉलीवुड एक्टर है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दारा सिंह खुराना, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने पहले जितने भी अवार्ड्स पढ़े थे वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया था, ये तान्या हेमंत को दिया गया था क्योंकि इन्होंने जीता था। इसके अलावा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 दिया गया था, ये भारत की जो स्पेस कंपनी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड से रिलेटेड भी हम लोग को याद रखने हैं। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको एडीबी बोलते हैं, इसके नए मेंबर बनाए गए हैं और उसका नाम है इजराइल और ये 69 नंबर के मेंबर बने हैं। आपको पता है एडीबी बैंक भारत को लोन देता रहता है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजनेस लोन देता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है और भारत के बैंकों को भी लोन देता है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके नया मेंबर बनाया गया है जिसका नाम है इजराइल और ये 69 नंबर का मेंबर बना है। तो आपके एग्जाम में
एज ए स्टेटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं। तो टोटल आपके 69 मेंबर है, क्योंकि स्टेटिक भी आपके एग्जाम के करंट अफेयर से उठाया जाता है हमेशा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जितने नए मेंबर बने गए थे उन सबको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसके नए मेंबर बनाए गए हैं जिसका नाम है इजिप्ट। याद रखना ये एनडीबी है जिसका नया मेंबर इजिप्ट बनाया गया है, और एडीबी है जिसका नया मेंबर इजराइल बनाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत ने शुरू किया था, आईएसए का नया मेंबर बनाया गया जिसका नाम है नेपाल, और ये 101 101वां मेंबर बना था नेपाल। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया की एक पनडुब्बी है जिसको बोलते हैं सबमरीन, और ये फोर्थ नंबर की सबमरीन है जो कि इंडिया में अब लॉन्च कर दी गई है। इंडिया की चौथी सबमरीन है, चौथी पनडुब्बी है जो कि विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है, और इसका नाम याद रखना है S4 इसका नाम है, ठीक है। एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि इंडिया में नई सबमरीन लॉन्च की है विशाखापट्टनम में, उसका नाम बताना है S4। या ऐसे पूछा जा सकता है इंडिया में S4 नाम की नई सबमरीन लॉन्च की गई है, कहाँ पर लॉन्च की गई है, विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। और तीसरे टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया के विशाखापट्टनम में S4 नाम की नई सबमरीन लॉन्च की गई है, आपको बताना है इंडिया के पास अब टोटल कितनी सबमरीन है, या फिर ये कौन से नंबर की सबमरीन है। तो ये चौथे नंबर की पनडुब्बी है, सबमरीन है, ये आपको याद रखना है। तो तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तीनों मैंने आपको बता दिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालिदास सम्मान अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये किसको दिया गया, गंजीफा रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान अवार्ड दिया गया। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना है, याद रखना है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कालिदास सम्मान अवार्ड गंजीफा रघुपति भट्ट को दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, WHO जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बोला कि एक ऐसी कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री हो चुकी है, जहाँ पे एक भी केसेस मलेरिया के नहीं है और ना ही फ्यूचर में होंगे। तो मलेरिया फ्री होने वाली कौन सी कंट्री है, उसका नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट कंट्री मलेरिया फ्री हो चुकी है, ऐसा WHO का कहना है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इजिप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने एक न्यूज़ और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एनडीबी के नया मेंबर बनाया गया है जो कि इजिप्ट बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। SSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो SSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।